पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इतनी शराब पी रखी थी कि जर्मनी में उन्हें उस प्लेन से उतार दिया गया जिससे वह भारत आने वाले थे। विपक्षी पार्टी के एक नेता ने बड़ा आरोप लगाते हुए भगवंत मान के खिलाफ यह कहा है कि भगवंत मान पीने के बाद बिल्कुल होश में नहीं थे और प्लेन में वह ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहे थे। जिसके बाद प्लेन में यह अनाउंसमेंट किया गया कि एक वीआईपी यात्री के अत्यधिक नशे में होने के कारण विमान के उड़ान में लेट हो रहा है। शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर बादल ने इस बारे में जब ट्वीट करके बताया, तभी से आम आदमी पार्टी पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आ रही है, क्योंकि इससे पहले भी पंजाब के सीएम भगवंत मान का कई ऐसा वीडियो सामने आ चुका है जिसमें वह नशे में दिख रहे हैं। पूरा मामला क्या है? क्या सचमुच में उन्होंने अत्यधिक नशे में होने के कारण प्लेन से उन्हें उतार दिया गया था? प्लेन से आने वाले दूसरे यात्री इस मामले में सोशल मीडिया पर क्या कर रहे हैं? बीजेपी कांग्रेस कैसे इस मामले में भगवंत मान को घेर रही है और आम आदमी पार्टी के इस बारे में क्या कर रही है, सब आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम परितोष शाही है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। एक तरफ आम आदमी पार्टी की दिल्ली में नई शराब नीति लाने के कारण कम दुर्गति नहीं हुई थी कि दूसरी ओर अब खबर आ रही है कि पंजाब के सीएम भगवंत मान को जर्मनी के लुफ्थांसा एयरलाइंस से इसलिए उतार दिया गया कि उड़ान के वक्त उन्होंने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी। भगवंत मान का हाल शराब पीने के बाद ऐसा हो गया था कि वह ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहे थे, वह किसी को पहचान भी नहीं पा रहे थे। इस तरह का चौंकाने वाला आरोप शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल ने लगाया है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यात्रियों के हवाले से काफी चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है, जिसमें बताया गया है कि पंजाब के सीएम भगवंत मान को लुफ्थांसा एयरलाइंस से उतार दिया गया क्योंकि उन्होंने बहुत अधिक शराब पी रखी थी। इनके चलते बाकी यात्रियों को भी काफी परेशानी हुई। आगे सुखबीर सिंह बादल ने लिखा कि यह रिपोर्ट पंजाबियों को दुनिया भर में शर्मिंदा करने वाली है। चौंकाने वाली बात यह है कि पंजाब की सरकार मुख्यमंत्री को लेकर इस तरह के रिपोर्ट पर चुप्पी साधे हुआ है। इस मामले में आगे आकर अरविंद केजरीवाल को सफाई देनी चाहिए, भारत सरकार को कदम उठाना चाहिए, क्योंकि इसमें पंजाबी और राष्ट्रीय गौरव का बात शामिल है। यदि उन्हें विमान से उतारा गया था तो भारत सरकार को अपने जर्मन समकक्ष के साथ इस मुद्दे को उठाना चाहिए। उनका सीधा सीधा मतलब यह था कि आज भगवंत मान के कारण पूरे विश्व भर में भारत की किरकिरी हुई है, उनके कारण भारत के गौरव पर सवाल या निशान लगे हैं। जिस तरह का हरकत भगवंत मान पीने के बाद कर रहे थे, उसके बाद से जर्मनी से आने वाली फ्लाइट अपने तय समय से लगभग 4.5 घंटा लेट उड़ान भर पाई। एक तस्वीर को शेयर करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े एक नेता ने लिखा है, सोचिए भारत की इज्जत को किसने तार तार किया। जब फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पर बैठे सभी यात्रियों को यह बताया गया कि एक वीआईपी के अत्यधिक नशे में होने की वजह से विमान 5 घंटे लेट हो रही है, क्योंकि वह यात्री बहुत बड़ा वीआईपी है, इसलिए उसका नशा उतरने का इंतजार किया जा रहा है। जब उसका नशा उतर जाएगा तब फ्लाइट उड़ेगी। इसके साथ एक तस्वीर जो उन्होंने अटैच किया था, उसमें तारीख 17 सितंबर लिखी हुई है, एयरलाइंस का नाम लुफ्थांसा लिखा है, शेड्यूल डिपार्चर 1:40 PM दर्ज है और एक्चुअल डिपार्चर 5:52 लिखा हुआ है। उसके नीचे शेड्यूल्ड अराइवल 12:55 AM लिखा है, यानी फ्लाइट के दिल्ली में लैंड होने की समय थी करीब रात 1 बजे, लेकिन उसके नीचे स्टेटस में लिखा गया है लैंडेड 4:30 AM, यानी 4.5 घंटे के बाद सुबह 4:30 पर वह फ्लाइट दिल्ली में लैंड करती है। यानी 4 घंटा के बाद जब पंजाब के सीएम मान का नशा उतरा तब इस फ्लाइट ने उड़ान भरा। इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर खूब वायरल किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के कारण विदेश में भारत की बेइज्जती हुई है। सुखबीर सिंह बादल के इस आरोप के तुरंत बाद भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के नेताओं ने इस घटना के बारे में आप के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से स्पष्टीकरण मांगना शुरू किया और कहने लगे कि दिल्ली के बच्चे बच्चे के हाथ में शराब देने वाली पार्टी के एक शराबी मुख्यमंत्री के कारण आज विदेश की धरती पर भारत का अपमान हुआ है। भगवंत मान पर आरोप लगाते हुए शिरोमणि अकाली दल के पूर्व विधायक विक्रम सिंह मजीठिया ने इस मामले में तंज कसते हुए कहा कि अगर भगवंत मान ने उस वक्त शराब नहीं पी रखी थी और आरोप लगाए जा रहे हैं तो भारत सरकार को जर्मनी सरकार के सामने इस मुद्दे को उठाना चाहिए, क्योंकि यह भारत के इज्जत से जुड़ा हुआ सवाल है। इसके बाद पंजाब विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने इन रिपोर्ट पर जांच कराने की मांग की, जिसमें उन्होंने कहा कि इस तरह की खबर सामने आ रही है कि उन्हें एयरपोर्ट से बाहर निकालकर फेंक दिया गया क्योंकि वह यात्रा करने की स्थिति में नहीं थी। उन्होंने इस मुद्दे को नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने उठाने की मांग की है ताकि इसका कारण सार्वजनिक हो सके। इसके बाद बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने ट्वीट करते हुए तंज लहजे में लिखा कि भगवंत मान ने केजरीवाल से वादा किया था कि मैं इंडिया में शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, विदेश में तो लगा ही सकता हूं। चौतरफा गिरी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बलविंदर सिंह ने इससे जब इस मामले में सफाई मांगी गई तब उन्होंने कहा कि तमाम आरोप निराधार है,
तय समय के मुताबिक पंजाब के मुख्यमंत्री दिल्ली लौट आए थे। लेकिन जब उनसे यह सवाल पूछा गया कि फ्लाइट 4.5 घंटा देर क्यों ही हुई, इसका जवाब देने से वह बचते नजर आए। जिस तरह का आरोप पंजाब के मुख्यमंत्री पर अभी लग रहा है, वैसे आरोप उन पर कई बार लग चुके हैं। सार्वजनिक स्थान पर शराब के नशे में वह लड़खड़ाते हुए कैमरे में कई बार कैद हो चुके हैं। हमेशा उनके वीडियो पर मीम बनाकर विपक्षी पार्टी अरविंद केजरीवाल पर तंज कसती रहती है और कहती है कि एक प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने बच्चे बच्चे के हाथ में शराब दे दी है, तो दूसरी ओर मोहल्ला क्लिनिक का हाल तंग है। लेकिन हर 10 कदम पर आम आदमी पार्टी दिल्ली में ठेका खोल रही है, तो दूसरे प्रदेश में सबसे बड़ी शराबी को ही मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठा दिया गया है। केजरीवाल और शराब का साथ कितना गहरा है, इसका अंदाजा आप लोग लगाते रहिए। पंजाब के सीएम भगवंत मान जर्मनी गए थे, इस बारे में कोई दोहराया नहीं है। जिस फ्लाइट से भगवंत मान दिल्ली आने वाले थे, उसको लेकर भी कोई शक और विवाद नहीं है। लेकिन फ्लाइट में देरी क्यों हुई, उस फ्लाइट से आ रहे दूसरे यात्री ने जिस तरह का बात उस पर कहा है, जिस तरह की बात वो लोग सोशल मीडिया पर बता रहे हैं, उसके बाद से इस तरह के कयास लगाए जाने तो सही ही है। यह देश की इज्जत से भी जुड़ा मामला है, यह पंजाब की साख से जुड़ा मामला है। अगर भगवंत मान ने उस दिन शराब नहीं पी थी, तो उन्हें सबके सामने आकर इस बारे में बताना चाहिए, नहीं तो भाजपा और कांग्रेस वाले इसी तरह से उन पर निशाना साधते रहेंगे। बाकी आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? क्या आपको भी लगता है कि भगवंत मान ने इस तरह का हरकत किया होगा? तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जनता जंक्शन। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी हैं विशाल। बहुत बहुत धन्यवाद।